वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सम्मानयोग सत्संग जी, लड़ीवार जपजी साहब के विचार आप श्रवण कर रहे हो। सुनिए दी तीसरी पौड़ी। धर्म का जन्म स्रोत तो हो रहा है, देखने तो नहीं हो रहा। मैं दोहरा रहा, जिसके को देखने की बड़ी गहरी दृष्टि है, कहने को कोई साइंटिस्ट होगा, विज्ञानिक होगा, हर पदार्थ को खोल रहा और बड़ी गहराई में देखता है। और जिसकी स्रोत बड़ी गहरी है और सुनदिया वो अनाहत नाल एक दिन सुन लेता है, एक कोई धार्मिक मन हो गया। धर्म की यात्रा शुरू होती है सुनना। सुन की रुचि ने आया गुरुद्वारे कि धार्मिक होने की तैयारी ते कर रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पे चले आ रहे। एक विचार और गहराई नाल श्रवण करना, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हर तरह की सेवा कर रहे हैं। सुन की रुचि नहीं कि उस मुसाफिर की तरह जो अपना समान से बन रहे, तय कर रहे हैं और अजे सफर से चले आए, अजे चले आए। धर्म की यात्रा उस दिन आरंभ हो रही है जब सुन के अंदर रुचि पैदा हो जाए। कहते हैं जिस दिन मासूम बच्चा पहली दफा अपनी जबान को कोई बोल बोलता है, ममता की मारी हुई मां बार बार सुनना चाहती है। प्यारा लगता है। मोह का मारे वाला पिता बार बार सुनना चाहते, देखो देखो कहना के बार बार सुनना चाहती है। बहुत प्यारा लगता है, चंगा लगता है। ये मोह करके, ममता करके, प्रेम का सीमित दायरा जो है उसको मोह कहते हैं, कि मोह का जोड़ा विस्तार दायरा है उन्होंने प्रेम कहते हैं। मोह के सिर्फ अपना बच्चा ही आ सकता है, परिवार आ सकता है, प्रेम के सारा संसार है। जिसको असीं कहते हैं फलाने नाल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम में गुरबाणी नहीं होती, मोह है, प्रेम नहीं है। मोह किसी एक के प्रति कशिश है, खिंच है, उन्होंने देखना चंगा लगता है, वो बहुत चंगे लगते हैं, वह पहरावा चंगा लगता है और उस नाल बहुता मोह है तो यकीन जानो उसके औगण भी चंगे लगते। देखते हैं मोह के मारी हुई, ममता की मारी हुई मां अपने बच्चे के औगण भी चंगे लगते हैं, पड़ोसी के बच्चे के नाम भी नहीं चंगे लगते। अपना करूप बच्चा भी सुंदर दिखाई देता है, पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करूप दिखाई देता है। मोह मोह सीमित है, प्रेम भी सब कुछ सुंदर हो जाता है, प्रेम की सीमा नहीं। इस वास्ते कहने प्रेम के केवल परमात्मा नाल किया जा सकता, संसार नाल नहीं। संसार नाल मोह होता है और मोह के थोड़ी जिहा प्रेम की चाशनी है। सारे नाल समग्र नाल प्रेम है, सब कुछ चंगा लगता है, सब कुछ चंगा लगता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा अपना मित्र नहीं कि मैंने प्यारा नहीं लगता। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सबना के सब, सब मेरे मित्र ने, सब मैनू प्यारे ने, सब मैनू चंगे लगते। एक प्रेम है, मोह नहीं है, प्रेम है। और मोह थोड़ी जिहा प्रेम की चाशनी है।
सके होने को जी करता है, कुर्बान होने को जी करता है, निछावर होने को जी करता है, कुर्बान होने को जी करता है। मुख्तसर में इस तरह चूंकि मोह है, एक एक बोल उसका चंगा लगता, बार बार आकर सुनिए। परमात्मा का अगर प्यार हो गए तो परमात्मा की गल बार बार सुनने जी करता है। इतना जी करता है, मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल बड़े सामने रखा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु, जे किधरे तुम आखे ना मैं वर मंगदा तो मुझे ऐसा किधरे कह दें मांग, तो पता है हे प्रभु मेरी मांग की कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अगना सीधा। दो कम तो दिते ने, करोड़ा कन मैनू दे। इस ब्रह्मंड जिथे जिथे तेरी सिर्फ तो सलाह हो रही है, एक कोई समय में सारी जगह से सुना, सब जगह सुना। कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हे प्रभु दे जे देने तुठे की दो कान दे देते हैं, एक कोई जगह से सुन सकते। पुस्तक तेरी चारों पासे फैली है, उपमा तेरी हर पासे हो रही है। तेरे गुणों का जिक्र ते पता नहीं खंडा ब्रह्मंडा कितने कितने हो रहा है, किस किस रूप में हो रहा है। करोड़ा कर्म मैनू दे, किस वास्ते? ताकि हर जगह में तेरी उस्तति सुन सका, तेरा गीत सुन सका। कीर्तन हो रहा होता है, मन उदास बैठा होता है, कुमलाया बैठा होता है, सुनन जी नहीं करता। गुरसिख आशिक शब्द है, सिख के शब्द का आशिक है। कोई गल नहीं, अगर कोई साधारण धुंधे भी गा रहे हैं, कोई गल नहीं। सिख का मतलब है भोजन नाल, भोजन के अमृत है, परमात्मा की बाणी, गुरु का नाम। भावें सोने के भांडे परोस के देवे, भावें मिट्टी के भांडे, भावें स्टील के भांडे दे दे, भावें पित्तल के भांडे, भावें साधारण ढंग नाल गाते या साधारण ढंग नाल पाठ करके या राग नाद नाल अलाप के सुनाते। गुरसिख आशिक शब्द है, शब्द का आशिक है, उन्हें भोजन शब्द है। ठीक है, भोजन अमृतमयी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ किधरे भांडा भी महान हो, साफ सुथरा ते सोने का, चलो चंगी गल है। लेकिन भुख भोजन नाल मिटेगी, भांडे नाल नहीं। आनंद गुरबाणी नाल आएगा, राग नाल नहीं। गुरसिख आशिक शब्द शब्द ने तृप्ति करते हैं। लोग शौकिया तौर पर अपने घर भी अपना पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? हिंदू वीरां ने घर दे छोटे छोटे मंदिर रखे ने, मुलाजम पुजारी रखे ने, तनख्वाह देनी पूजा पाठ कर जाणगे। रईस लोगां ने भारत दे अपने घर दे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश रखे है। कोई विशेष ग्रंथी दी ड्यूटी लाई हुई है, सवेरे प्रकाश भी कर जाए, शामी सुखासन भी कर जाए। उन्हां कोल ते मत्था टेकण दा भी वक्त कोई नहीं। लोगन राम खिलौना जाना। जिस दिन सुनन दी रुचि बने, शौक पैदा होवे, सुन के रस भी मिले, चंगा भी लगे, समझ लेना धर्म दे मार्ग ते यात्रा शुरू हुई है, वरना नहीं। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। गुरु अंगद देव जी महाराज का श्लोक है। इनू कोई गुण भी ना समझो, इनू कोई परोपकार भी ना समझो, इनू कोई धर्म भी ना समझो, बद्धा चट्टी कर रहे हैं। कास जिवें कटनी, चलो छेती छेती जपजी साहब पढ़ लो।
वो एक पौड़ी पढ़ ले, सिर्फ मूल मंत्र ही जप, जरा प्यार नाल, जरा एकाग्रता नाल, जरा ध्यान नाल। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते खुशी नाल कम कर, बद्धा चट्टी की। वो कोई गुण भी नहीं है, वो कोई परोपकार भी नहीं है। किसी दे लिहाज करके गुरुद्वारे आया है, उंज नहीं आना सी, गुरु करके नहीं आया। बद्धा चट्टी पाठ कीता है, उंज अंदर कोई शौक नहीं है, वो मंग ते तरंग नहीं जागी। बाबे फरीद ने एक सोहनी मिसाल दे के अपनी एक अवस्था का जिक्र किया है। एक दिन उन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी सी। इशा की नमाज जब सूरज गरूब हो जाता है, आसमान ते लाली छा जाती है, उस समय भी एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने इशा की नमाज कहते हैं। नमाज इशा वो नहीं पढ़ी सी। कुछ शरीर उस दिन साथ नहीं दे रहा सी, कुछ अंदर कई दफा मन अड़ी कर जाता है। चंगे चंगे साधु संत फकीरां दा भी ये भी मैं अर्ज करते हैं, नहीं पढ़ी। रोज रोज नितनेम करने वाले भी कई दफा सोचते हैं चलो अज ना ही सही। रोज रोज अमृत वेले उठन वाले भी कई दफा फैसला कर लेंगे चलो अज ना ही सही। ये जो मैं थानू सुना रहा, ये बहुतियां दी जिंदगी दी घटना है। चलो रोज ते उठदे आ, अज ना ही सही। रोज ते जपदे आ, अज ना ही सही। रोज ते पाठ करदे आ, अज ना ही सही। बाबा फरीद कहते ने इस तरह ही मन ने आख्या, रोज ते इशा दी नमाज पढ़दे अज ना ही सही, की फर्क पैंदा है? नहीं पढ़ी, इशा लंघ गई। ते मुसलमानां दे च एक कहावत है, वेले दी नमाज कुवेले दियां टकरां। समय सिर और समय दी नमाज नहीं पढ़ी, बाद दे ते टकरां ही ने अगर पढ़ना है तो। समय का अपना प्रभाव होता है, समय का अपना असर है। सवेरे जो मन की हालत आती है दोपहर दे चो नहीं आती, दोपहर दे जो मन की हालत आती है शाम दे चो नहीं आती, शाम दे जो मन की हालत आती है वो किसी हद तक रात दे च नहीं आती। समय का अपना प्रभाव है। सर्दी दे च मन की हालत कुछ होर हो जाती है, गर्मी च कुछ होर हो जाती है, मौसम खिजान दे च मन कुछ होर हो जाता है, मौसम बहार दे च मन कुछ होर हो जाता है। मौसम का बकायदा तन ते मन दे ते अपना प्रभाव है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने संत जना ने ऐसा आख्या, एक ऐसा समा भी है जिन्हों ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, अलल सुबह कह सकते हैं, अमृत वेला कह सकते हैं। उस समय का असर, उस वेले का असर, उस वक्त का असर, उस समय का प्रभाव। और सतगुणां दी बाणी दा फरमान है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। टोट ही नहीं आउंदी, इतनी बरकत है। पर हुण अंदर किधरे शौक होवे ते शौक उठावे। बाबा फरीद कहते उस दिन मन अड़ी कर गया, नहीं पढ़ी नमाज। फरीद कहते ने सारी रात करवटां दे लंघी, नींद ही ना आई, पछतावा ही दिल दिमाग ते असवार होया। इशा दी नमाज नहीं पढ़ी, पछतावा। इसनू आप एक बड़े सोहने श्लोक दे वर्णन करदे न, फरीदा अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। अज खुदा दा वसल नसीब नहीं सी, अज नमाज तो टुटे, अंग मुड़े मुड़ जाए। सारी रात करवटां च लंघी, शरीर दा अंग अंग दुख रहा है।
ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਿਆ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਡੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਸਲ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਅੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸਨ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭਜਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਭਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਲਝੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਰੋਟੀ ਲਿਆਨ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਵੇਗਾ ਖਿਲਾਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਉਧਰ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਏਗਾ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਚੋਲਾ ਲਿਆ, ਤਹਿਮਤ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਅਲੀ ਬੇਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਸਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਕਸਬਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो ठंड काफी सी, मन अड़ी कर गया। इतनी सीत लहर है, और उस जमाने सतपुरुष इस तरह दी आत्मावां
ਕਰੀਬਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਬਈ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲੀ। ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਪ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਜੇ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਰ। ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਠੰਡੀ। ਉਸ ਠੰਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਲਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੱਭਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। तो इस तो मैं अंदाजा लगाया बाबा फरीद मामूली तपीश्वर नहीं है, पहुंचा होया सूफी संत है। कहंदा कर गया मन अड़ी, अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछोडो हागणी तुम क्यों रहन बिहाए। इस वास्ते मन नाल ते हर वक्त जंग करनी पैगी। और इस पंक्ति दे कुछ होर भी अर्थ ना कर लेना। कलगीधर पिता दी पंक्ति, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग, नित जंग, हर वक्त लड़े। तो इसका मतलब हर वक्त लड़ाई लई कोई माहौल बनावे। जब सुलह सफाई भी होवे तो कोई दुश्मन लभे लड़न वास्ते या किसी नूं दुश्मन बनावे, ये अर्थ नहीं है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा हर वक्त अपने मन नाल जंग करे। क्यों? मन लोचे बुरियां गुर शब्दी ए मन होड़िए। इहदे च पैदा हो जाते हैं ख्याल। मैनू एक हाफिज दा बोल भी याद आया। उसने भी एक दिन अमृत वेले तस्बीह सुट दी, फजर दी नमाज नहीं पढ़ी, अमृत वेले दी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ दी तलावत भी नहीं की थी। रोज करते हैं, चलो एक दिन ना ही सही तो की हो गया। ये हाफिज दा फैसला। और ईरान दे जितने सूफी संत होए ने, ईरानी सब तो सिरमौर मनदे ने हाफिज नूं। इसदा मकबरा, इसदी कबर सोने दी बनाई है और इहदे उपर जिहड़ा मकबरा है वह कच्छ दा बनाया है। कच्छ लाया नहीं, कच्छ नूं पिघला के ढाल के उसे दियां दीवारां, उसे दा ही गुंबद। ईरानी कारीगरी दा एक नमूना। मैं जद इस गुंबद नूं देखिया, इस कबर नूं देखिया, भावें मैनूं भाई मक्खण सिंह तहरान तो लै गए सन और कहंदे सन, ज्ञानी जी 4 बजे वापस चलांगे। मैं कहा भाई साहब जी गल इस तरह, हुण तुसीं वापस जाओ, मैं कल आवांगा। मैं इस जगह ने मैनू इन्ना प्रभावित किया। एक तो ईरानी कारीगरी का नमूना, एक चारों पासे लोकी कुरान की तलावत पे करते हैं, दूजी इत्थों की कोई वाइब्रेशन भी ऐसी है, गुरु चेते आउंदा है। मैं कहा अज मैं इत्थे रहांगा। इतना खूबसूरत उन्होंने मकबरा बनाया है, लेकिन मैं उसका कलाम पढ़ के हैरान होया, ओदा मन भी अड़ी कर गया। और पता की कहंदा, मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम। ऐ खुदा, सुनिया सी जो तेरे रस्ते ते चलदे ने, बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। साडी झोली दे ते सिवाए चिंता, दुख, कलेश, तनाव तो होर कुछ नहीं। हाफिज सुने तू आनंद है, सुने तू महारस है, सुने तू नूर ही नूर है,
पर साडी दुनिया दे ते सिवाय अंधेरे तो होर कुछ भी नहीं है। होवेगा तू नूर, तस्बीह परों रख दी, मन बागी हो गया, कुरान की तलावत भी नहीं की थी, पाठ भी नहीं किया, वजू भी नहीं किया, वजू इन्हां दा 5 इशनाना हुंदा है, नहीं किया, और गजब दी गल गल छुपाई भी नहीं, सामने प्रगट भी कर दी। मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम, कोई ऐश नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं। सुनिया हे प्रभु ऐशी ऐश है तेरे नाम दे, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, चानना ही चानना है। सानू ते सिवाय ठोकरां दे होर कुछ नहीं लभ्या, सानू ते सिवाय मत्था मारन दे होर कुछ भी नहीं लभ्या। पर दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। किधरे हाफिज दे कन्ना च पड़ोसी ने खबर पाई कि थोड़े पड़ोस दे परले पासे जो मुखिया रहिंदा सी चलाना कर गए, घर दे थानू याद पे कर देन। सुट्टी हुई तस्बीह हाफिज ने चुक लई, परे सुट्टी हुई कुरान शरीफ भी चुक लई, वजू साजन लग पिया, नमाज पढ़न लग पिया। कहंदा जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला, मौत दा घड़ियाल वज रहा है, चल रुकदा क्यों है, किधर रस्ते च ही ना रह जाए, जिंदगी दा अंत हो जाए तो खुदा तक ही ना पहुंचे। मौत दे ख्याल ने फिर ये तस्बीह चुकन ते मजबूर कर दिता है, फिर कुरान शरीफ पढ़न ते मजबूर कर दिता है। फिर मैं वजू साजे और अगां चल के कहंदा है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक सारा ने साहिल है। कहंदा खड़ा मैं उरारां ते पारला कंडा ते मैनू दिखाई नहीं देंदा, संसार दे च मैं खड़ा, निरंकार दी ते कोई समझ कोई नहीं, कुछ भी झलक नहीं। धन दे च मैं खड़ा, धर्म दा ते कोई बोध नहीं। पदार्थां दे च मैं बैठा हां, परमात्मा दी ते कोई समझ नहीं। प्रभाव दे च जी रहा मैं संसार दे, खुदा दा ते कोई प्रभाव नहीं। पारला कंडा मैनू नहीं दिखाई देंदा, भाव खुदा नहीं दिखाई देंदा, कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा ते शबे तारीक रात भी हनेरी है, ते दरिया दे च घुमण घेरी भी बड़ी है, ते पार जाण दे शौक करके भावें कंडा मैनू नहीं दिखाई देता। खुदा दा एक शौक, भावें खुदा दी समझ कोई नहीं। चल पिया और दरिया दे च पैर पा बैठा, घुमण घेरे च फस गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख दे अंदर एक कोई बुरा विचार आ जाए ना अंदर, वो अंदर घुमण घेरी बना देंदा है और उसे तरह का विचार बार बार आवेगा, बार बार उसे तरह का आवेगा, थोड़ी जी भी तब्दीली नहीं होगी, उसकी थोड़ा जिहा भी परिवर्तन नहीं होगा। वो अपनी रेखा बना जाता है, वो अपना घेरा बना जाता है। जरूर सोचना, अंदर झात मारना, गुस्ताखी माफ। एक बुरा विचार आ जाए, जिस ढंग का आया है पहली दफा, हुण जो पहली दफा आया है बार बार आएगा, क्योंकि घेरा बन गया है, उन्हें अपना दायरा बना लिया है, उसने अपनी जगह बना ली है, हुण बार बार आएगा
और उसे तरह ही आएगा, बिना तब्दीली तो आएगा। जो थोड़े बहुत कदी अंतर्मुखी होंदे होवन, सिर्फ गुरुद्वारा मनोरंजन ही नहीं, समा पास करने का ढंग नहीं, कदी कदी जो जात मारदे उन्होंने रोंदे ने ऐसे पुरुष। एक बुरा विचार आया, दायरा बन जाता है, घेरा बन जाता है, और मुड़ मुड़ के वो विचार उसे दायरे च ही घूमता है। दिन दे कई कई दफा आवेगा, शायद रात नूं सुपनियां च भी आवे। ये फकीर कहंदा है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, घुम्मण घेरे च मैं फसिया, ते दूसरा नाल भी मेरे कोई नहीं। जिहो जिहां दी बंदगी मैं कर रहा, मेरा कोई साथी भी नहीं है। कर्मकांडी लोग लभदे ने, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई इच्छा, किसी दी कोई इच्छा। इस तरह दे खुदा दे मार्ग दे ते चलदे लोग दिखाई देंदे ने। मैनू तो कोई साथी भी नहीं दिखाई देंदा जिस दे अंदर सिर्फ खुदा दी इच्छा होवे और कुछ भी नहीं, खुदा ही चाहिदा है, खुदा दी तलब होवे। इस तरह दे तो कोई दिखाई भी नहीं देंदे। मैनू साथी भी नहीं लभ्या, कहंदा कल्ला, नाल कोई साथी भी नहीं है। पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा, और गजब दी गले रात भी अनेरी है, भाव मैनू कुछ असलियत दा भी ज्ञान नहीं। इन्ना वड्डा फकीर कहंदा मैनू कुछ भी समझ नहीं। चल पिया खुदा दे मार्ग ते, खुदा दा कुछ भी पता नहीं, पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा। संसार दी तलब छड़ दिती है, निरंकार दी समझ कोई नहीं। पदार्थां दी पकड़ छड़ दिती है, परमात्मा दी कोई समझ नहीं। सानू बड़ा निर्माण शब्द दिता सी सतगुरां ने, सिख तू सीखना है, और मरदे दम तक तू सीखण दी भावना पैदा कर। ये फूके हुए हंकारे हुए लोग, कई दफा ख्याल आंदा है ये ते पता नहीं जिंदगी एवें ही अजाई गवा छड्डणगे। जगत दे जिस ढंग नाल आम दुनिया जी रही है, सिख उस ढंग नाल नहीं जीवना चाहिए। सिख शब्द बड़ा निर्माण, मैं सीखना चाहना कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, बड़ा निर्माण शब्द दिता। मुसलमान शब्द बड़ा एक तरीके नाल महानता रखदा है, अपने वडियाई रखदा है। सिख शब्द की की वडियाई, मैं सीखना चाहता, मैं कुछ नहीं जानता। मनुख हंकार की करेगा इस अवस्था ते, किस तरह मान करेगा, किस तरह हंकार करेगा। इस शब्द ही बड़ा निर्माण है। ये फकीर कहंदा है मैनू कुछ समझ नहीं। सारा ईरान पूजदा है, कहंदा मैनू कुछ खुदा दी समझ नहीं। पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, उरारला मैं छड़ बैठा। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दी कोई समझ नहीं। उरारला कंडा तो मैं दरिया दा छड़ बैठा, क्योंकि दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सिर्फ पैर ही नहीं पा बैठा, घुम्मण घेरे च भी फस गया। इक्को ही तरह दे बुरे विचार बार बार आउंदे, और पता नहीं तुसी की समझोगे। जिहड़े बहुता अभ्यास करते ने, बहुत अभ्यास करते ने, उन्होंने इस तरह का महसूस होता है, बाकियां नूं नहीं। कारण काले कपड़े होवन और महीने 2 महीने की कालख भी चमड़ी होवे, तो इस तरह का मनुख किधरे गर्दो गुबार दे बैठ जाए तो उसनूं मैल नहीं दिखाई देंदी। अपने कपड़े पहले ही मैले ने। पर जिसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे ने, चिट्टे ने, बेदाग ने, मिट्टी च बैठदियां माड़ा जिहा धब्बा लगदियां भी दिखाई देंदा है। इस तरह के फकीरां नूं एक तिनके जिन्नी गलती भी पहाड़ जिन्नी दिखाई देंदी, जबकि आम बंदियां नूं पहाड़ जितनी गलती एक तिनके जितनी भी नहीं दिखाई देंदी। ढंग होंदा है। निर्मल हिरदा हो जाए, छोटी गलती बहुत वड्डी दिखाई देंदी है। इनू दिखाई दे रही है इस फकीर नूं। और इस तरह के फकीरां ने कहा, अगर एक बुरा ख्याल आ गया है, वो अपना दायरा बना लेंदा है, घेरा बना लेंदा है, और बार बार आउंदा है, बार बार आउंदा है।
इस चक्कर च ना पैना। ये जो उपनिषदां दे ऋषि या पुराणक ग्रंथ कहते ने कि जद कोई तप करन लग पवे इंद्रासन डोल जाता है और वो फिर अपछना बेचता है, उस तपीश्वर का तप भंग करता है, इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रियां दा आसन डोल जाता है। मनुख दे इंद्रे डोल जाते हैं, तपीश्वर दे अखां डोल जांदियां, कंन डोल जाते हैं और कुछ भी नहीं डोलता। रसना डोल जाती है, खलड़ी डोल जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। इंद्र जो इंद्रियां दे तल ते जी रहे और ये डोल जाते हैं, ये भटक जाते हैं, ये डोल जाते हैं। डोलदे ते सारियां दे पैन इतना महसूस नहीं होता जितना उसनों महसूस होता जो जप करता है, तप करता है। इंद्रे डोल जाते हैं, इंद्रासन डोल जाते हैं। और इंद्रासन डोलेगा क्योंकि तीसरी ये पौड़ी भी इस तरह ही है, किधरे किसी दे धन नूं देख के डोलेगा, किसी दे रूप नूं देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और की इंद्रासन डोलेगा। इंद्रियां दे आसन इस तरह ही डोलता है। किसी दे पदार्थ देख के जो है इंद्रिय डोलणगे, किसी दा रूप देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और ते डोलन का कोई मतलब ही नहीं। इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रा पछरा भेज देता है, नहीं कल्पना हो जाती है, रूप रंग की कल्पना हो जाती है, पराए धन की अंदर कल्पना हो जाती है, इंद्रिय डोल जाते हैं। ये फकीर कहता है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। कहता है ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। की पता उन्होंने मैं कितनी विपता दे चा, कितनी अध्यात्म पीड़ा दे चा। रात अंधेरी है, रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, रस्ते ते चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज दी समझ नहीं, तस्बीह फेर रहे हैं, इसकी समझ नहीं, कुरान पढ़ रहे हैं, इसकी समझ नहीं, अल्लाह कर रहे हैं, इसका पता नहीं, चल रहे हैं रस्ते ते रस्ता दिखाई नहीं देता। उरारला कंडा छड़ बैठा दरिया दा, पारला दिखाई नहीं देता, संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दिखाई नहीं देता, पदार्थां दी पकड़ छड़ बैठा, परमात्मा दा कुछ पता कोई नहीं। आम अभ्यासियां दी जिंदगी दा जो खाका खिंचिया इस फकीर ने बड़ा काबिले दीद है। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने हाफिज दी इस नज़म दा पंजाबी अनुवाद कीता सी और प्रिंसिपल गंगा सिंह बड़ा मुतासिर सी इस गजल तो। समा होने लगा मैं आप जी दे सामने रखा इस गजल दे मुकाबले ते फिर नंद लाल ने भी गजल उच्चारण की है इस फकीर नूं समझांदे आया। ये भी अर्ज करते हैं दोहां नज़मां दी शैली शब्दावली एक है। अगर थोड़े विच कोई थोड़ा जिहा शायरी दी मस रखदा होवे, कविता दी मस, फौरन समझ आ जाएगी। शैली भी एक है, शब्दावली भी एक है, काफिया भी एक है, रदीफ भी एक है। गंगा सिंह ने इसका जो अनुवाद किया आखिरी पंक्तियां तो मैं थोड़े सामने रखा। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, ओ की जानन हाल असाडा जो रहंदे नदी किनारे। पैर ही नहीं पाया कदी। हुण मैं एक एक पंक्ति इस फकीर दी सुणांदा जावांगा, एक एक पंक्ति नंद लाल दी, और कई दफा हैरान होवोगे इहदे च हाफिज केड़ा है, इहदे च नंद लाल कौन है। मैं एक एक पंक्ति थोड़े सामने, एक पंक्ति दीवाने हाफिज दी, एक पंक्ति दीवाने गोया दी। दीवाने गोया भाई नंद लाल, दीवाने हाफिज। इहदी पहली पंक्ति मरादर मंजले जाना
चे अमनो ऐश चों हरदम। दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल, मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी। भाई साहब भाई नंदलाल, हाफिज किहड़े रस्ते ते तू चल पे है? रोज दियां बेचैनियां परेशानियां, असीं जिस रस्ते ते चले आ रोज दा ही आनंद खेड़ा खुशी। मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी। दूसरी पंक्ति हाफिज दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है, सुट्टी हुई तस्बीह फिर चुक लेना, एक पासे रखी हुई कुरान शरीफ फिर चुक लेना, फिर मैं वुजू करदा नमाज पढ़न दी कोशिश करदा, मौत दा घड़ियाल वज पिया। जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। दीवाने गोया भाई नंदलाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। भाई साहब भाई नंदलाल, ये मौत दा घड़ियाल इवें बेहूदा पिया बोलदा है, असी ते अपना समान कदी खिलेरिया ही नहीं, बन के ही रखिया, साडी नित चलने दी तैयारी, आपां ते तैयार बैठे हैं, एवें फिजूल पिया वजदा है, आपां ते तैयार बैठे हैं, ये मौत भावें कल आउंदी अज आवे। भाई साहब भाई नंदलाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। इस तरह की गल वो कह सकता जो जीवदियां जी पार हो गया, पारले कंडे थे जीवन मुक्त हो गया, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तीसरी पंक्ति हाफिज दी, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। हनेरी रात है, दरिया दे च गर्दाब है, घुमन गेरी है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, नाल मेरे कोई है नहीं। ओ बंदे मेरा हाल की जानन, जो कदी इस रस्ते ते चले ही नहीं। हाफिज, दो पंक्तियां सुनना हाफिज दियां, क्योंकि समा होने लगे तो दो पंक्तियां दीवाने गोया नंदलाल। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। खुदा कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिल हा। नंदलाल कहंदे खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा। न गर्दा बो दरो आयल, न दरिया ओ न साहिल हा। रात हनेरी है, नहीं चानना ही चानना है, तेरे नाल कोई नहीं, मेरे नाल मेरा मुर्शद है, गुरु मेरे संग सदा है नाल है, शब्द गुरु मेरे नाल है। पारला कंडा तेनू दिखाई नहीं देंदा ते तू गर्दाब दे च फसे है, घुमन गेरी च नहीं। खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा। वो पाक दीदार मेरियां अखां कर रही हैं, पारले कंडे ते पहुंच गए। न गर्दा बो दरो आयल, न दरिया ओ न साहिल। न दरिया दियां छल्लां ने, न घुमन घेरियां ने, पारले कंडे दा आनंद ही आनंद है। एक ने रस्ते दियां औकड़ां दा जिक्र कीता है, एक ने मिलाप दे आनंद दा जिक्र कीता है। एक ने रस्ते दे उतार चढ़ाव दा जिक्र कीता है, एक ने मंजिल दी ठहराव दा जिक्र कीता है। काफिया रदीफ इको है, शैली शब्दावली इको है। इते मैं किणका मात्र थोड़े सामने रखे है। जितने सूफी ईरानी फकीर होए ने, सारियां दी नज़मां दे सामने नंदलाल ने अपनी बाणी उचारण की है। गुरु गोबिंद सिंह ने एवें सीने नाल नहीं लाया सी नंदलाल नूं। 52 कवियां दे चों एवें सिरमौर नहीं बनाया सी, ये भी मैं अर्ज कर दें। और ऐसियां ऐसियां घुंडियां नंदलाल ने खोलियां ने, बड़े बड़े वेदांती, खट शास्त्री, चतुर्वेदी, दार्शनिक फिलोसफर हैरान रह जाणगे जिस ढंग नाल खोलते हैं और जिस ढंग नाल वो सूफियां नूं जो है समझाते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, बाबा फरीद कहंदे कदी कदी मन अड़ी कर सकता है और चंगे चंगे सतपुरुषां दे मन
ਅੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਅੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਲਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੂਰ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਮਰ, ਅਡੋਲ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ, ਆਚਰਣ। ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦਾਨ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਵਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਹੱਥੋਂ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਕੁਨ ਬਚਾ ਅੰਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਛੋੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੀਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥ ਤੁਛ ਨੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣੀਐ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮਨੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਤਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान